अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसा जा रहा है सबका रमज़ान? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कैसा जा रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको व्लॉग कैसा लगा है। सहरी का टाइम और यहाँ पे मैंने रोज़ा अकेली नहीं रखना होता है। आपको पता है कि अदील की जॉब ऐसी है तो वो फिर ना सहरी के टाइम घर होते हैं ना अफ्तारी के टाइम आते हैं। जब वो आते हैं तो फिर सहरी अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही होती है, लेकिन मोस्टली मैंने अकेली नहीं करनी होती है। मेरी इस बाल्टी में ना जाना, मुझे पता है कि ये आइसक्रीम वाली बाल्टी है। मैंने इसके अंदर दही जमाया होता है। इसका एडवांटेज ये है कि बड़ी बाल्टी है तो इसके अंदर पूरी जो एक बॉटल होती है ना वो इसके अंदर आ जाती है, तो मेरा हफ्ता 10 दिन सुकून से गुजर जाते हैं, मैंने बार बार जमाना नहीं पैंता। खैर जी, चाय भी बन गई, एक ही कप बनाना होता है वो मैंने बनाया और अपना सारा जो सामान है वो मैंने साथ में रख लेना होता है। दही च चीनी भी पा ली, अगे पीछे चीनी खावा ना खावा लेकिन मैं रमज़ान च चीनी नहीं छड्डी कदी। खैर पानी भी पिया और साथ में मैंने फिर ना भाई को कॉल कर लेनी होती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि इस टाइम वो कल्ला ही वेला वा, मैनू टाइम दे दूगा। फिर मैंने उसको कॉल कर लेनी होती है। उसने भी जैसे होता है ना हड्ड बीती जग बीती, उन्हें सारी मेरे नाल शेयर कर लेनी। मैं भी जेह्ड़ी दिन की सारी रूटीन होंदी है कि इदा इदा करना वा या कल मैं आह किया, वो सारा मैं वो कन्ना च जिन्ने तक पाना ना तो मेरी जान में भी सुकून नहीं आता। खैर रोज़ा रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, किचन साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर होता है नमाज़ कुरान का टाइम, कुरान पाक मैं पढ़ रही हूँ। मैंने हुन पता चलिया मैं भी हिल हिल के पढ़ती हाँ। खैर जी, हाँ कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। अच्छा, एक दिन ना मुझे अब्बू का फ़ोन आया तो अब्बू मुझे कहते हैं कि कुरान पाक पढ़ती होती हो? मैंने कहा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बड़े फ़ख्र से बताया, मैंने कहा 2 पारे पढ़ लेती हूँ दिन के। अब्बू कहते थोड़ा पढ़ लिया कर, तर्जमे ना पढ़ लिया कर। मैं क्या, अच्छा ये भी ठीक है। खैर मैंने अब स्टार्ट किया है तर्जमे के साथ पढ़ने के लिए, अल्लाह करे कि मेरी रूटीन ऐसी बनी रहे। तो बच्चों को फिर मैंने इस टाइम ना फ़ीडर दे देना होता है, क्योंकि आज बच्चों को छुट्टी है। तो मेरी ना इसी हिसाब से भी आज मेरी मौजें लगी हुई थी कि मैंने इनको टिल इनका जो स्कूल टाइम है वहाँ तक मुझे जागना नहीं पड़ेगा। तो इनको फ़ीडर दिया साथ में, फिर मैं भी सो गई थी। फिर क्या होता है ना, बच्चों का वो होता है ना कि जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन बच्चों को नींद आती ही नहीं, और जिस दिन स्कूल होता है उनको फिर हिला हिला के उठाना पड़ता है। तो ये फिर मेरे से पहले ही उठ जाती है, जिस दिन छुट्टी होती है ना ये फिर मेरे से पहले ही उठ जाती है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह आके मुझे तंग नहीं करती, उठ जाओ मम्मा उठ जाओ। इनको पता होता है हम उठ गए हैं, तो अगर इन्होंने कुछ खाना है तो फिर मेरे से आके पूछ लेती हैं। मैं उनको बोल देती हूँ कि फ़लाँ चीज़ पड़ी हुई है खा लो, अल्हम्दुलिल्लाह वो कर लेती हैं। अब थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है ना, तो मैं फिर सुकून से अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। खैर तंग तो इन्होंने मैनू शुक्र अल्लाह अल्लाह दा पहले भी कभी नहीं किया सी। खैर जी, आजकल मौसम बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्नो जो है ना वो मेल्ट हो रही है, और जैसे वो होता है ना बारिश का मौसम और सड़कें गीली गीली, कुछ इस तरह का मौसम है, लेकिन बहुत प्यारा मौसम है। इस टाइम ना मेरे माइंड में सीडीज़ चल रही होते हैं कि आज की क्या रूटीन है, आज मैंने क्या क्या करना है और कौन कौन से काम मेरे कल पेंडिंग रह गए थे जो आज मैंने निबेड़ने हैं। तो खैर वो सारी सीडीज़ मेरे माइंड में चल रही होती हैं। साथ साथ फिर बच्चों को भी मैं देख रही थी और इनसे पूछ रही थी। इनको ज़्यादा नहीं टाइम हुआ था, मेरा ख्याल है कोई 10-15 मिनट ही हुए होंगे। वैसे भी जब होता है ना कि बच्चा उठ गया तो माँ दी फिर वैसे ही अक्ख नहीं लगती, उन्हें पता होंगे बच्चा भुखा हुआ, इन्हें अपने आप तो लेना नहीं, मैंने उठ के देना ही पैना। खैर उनको फिर मैंने नाश्ता वगैरह दिया और फिर अब मैंने अदील को लेने जाना था। बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोग साथ जाओगे? वो कहते नहीं आप जाओ, हम घर पे ही हैं। तो इनके मोबाइल पे ना हमने मैसेंजर करके दिया हुआ है, तो इनको बोला होता है कि कभी कुछ ऐसा हो अर्जेंट कुछ पड़ जाए तो कॉल कर लिया करो। लेकिन अब घर पे अकेली रह लेती हैं, इतनी बड़ी हो गई हैं। तो खैर मैं निकली हूँ और वेदर इतना प्यारा था ना, दिल कर रहा था थोड़ी देर ना इत्थे खड़ी हो जाऊँ, लेकिन अदील वेट कर रहे थे तो फिर मुझे जाना भी था। मैं आपको दिखाती हूँ कि आजकल वेदर कैसा है, ये देखें ज़रा। वैसे तुसी ना धुप ते ना जाइयो, धुप ही कहती होंदी कि बहुत सोहना मौसम है, लेकिन देखो मैंने जैकेट पहनी हुई है, बगैर जैकेट के अभी भी हम बाहर जा नहीं सकते। ऐसे स्लशी सा हुआ हुआ है तो हमें ना तुरना भी बहुत बहुत ध्यान से पड़ता है। गाड़ी में जूम करके इसलिए दिखा रही हूँ कि देखो ਇਹਦੀ हालत, इनू जिन्ना मर्जी धवा लीए ये एक चक्कर लाने ਦੀ देर इन्हें फिर इदां दी हो जाना। देखो जी, आप रेडी हाँ। गाड़ी ना मैं मेरा ख़्याल है मैं कोई 3 महीनों के बाद 4 महीनों के बाद मैं लेके निकली हूँ गाड़ी, क्योंकि मेरी टांग का था इशू। तो मेरे से गाड़ी खैर लत्त तो मेरी खब्बी सी, सज्जी में तो कोई इशू नहीं सी, चला सकती थी। लेकिन वो ये था कि उस पर मेरे से सही से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था ना, तो मैंने गाड़ी कभी लेके मैं निकली नहीं। 4 महीनों के बाद लेके निकली थी, देखो मैंने भुल्ली ही नहीं। खैर मैं यहाँ पे अदील को लेने के लिए पहुँच गई हूँ। ये मैं आपको यहाँ पे ना उनके ट्रेलर दिखा रही थी। इदा का ट्रेलर ना जो मेरे कोलों ਦੀ लंघ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ना तो मैं डर ਜਾਂਦੀ ਸੀ। इसके साथ से ना मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए डरती होती थी, तो हुण इन्हां दे विच लिया के दरम्यान च गड्डी खड़ी करी दी तो पता भी नहीं चलता। खैर अदील को मैंने लिया, ये इनका यार्ड है तो इसकी हालत देखो तुसी, इदां वा जिद्दां पिंड दीयां सड़कां नहीं होंदियां टुट्टियां होईयां वो हाल है सड़क का। सड़क नहीं है, खैर यार्ड है। तो खैर अदील को मैंने लिया आके, फिर उनके जो भी काम शाम होते हैं वो मैंने किए और अफ्तारी का टाइम हो गया। वो आके सो गए थे और फिर हमारा क्या काम होता है, अफ्तारी बनानी है। मैंने उनसे पूछ लिया कि उन्होंने क्या खाना है। वो मुझे कहते हैं कि जब मैं ना छोटा होता था ना, मैं क्या अच्छा तो छोटे भी होंगे सी कहते तब ना अम्मी मुझे अनियन रिंग बना के देती होती थी, तो मैंने आज वो खाने हैं। मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। अब मेरे माइंड में तो अनियन रिंग की वही रेसिपी थी जो हम वो करते हैं ना,
मैदा लेते हैं, उसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर डालना होता है और उसका एक वो लेई सी बना के ना, लिक्विड सा बना के उसमें डिप करना है, फिर ब्रेड क्रम्ब लगाना है। तो मेरे माइंड में तो वही वाली रेसिपी थी कि अनियन रिंग तो ऐसे ही बनते हैं। तो शुक्र है मैंने उनसे पूछ लिया कि ऐसे ही बनने ना। कहते नहीं, अम्मी तो बनाती होती थी बेसन करके ना, लिक्विड सा बेसन का वो करके ना, नमक मिर्च डाल के, तो उसमें डिप करके बस फ्राई करके देती होती थी। मैं कहा शुक्र है मैं पूछ लिया। फिर मैंने खैर ऐसे ही बनाया था। और अदील उठ गए थे तो फिर उन्होंने साथ साथ मेरी हेल्प की, क्योंकि उनको भी पता है कि रोज़ा है और बच्चों के साथ भी मैं थक भी जाती हूँ, और साथ में फिर वो हेल्प करा देते होते हैं। सिर्फ रमज़ान में भी आगे पीछे भी वो अल्लाह दा बंदा वो हेल्प करा ही दिंदा हुंदा। खैर बेसन यहाँ पे मैं रेडी करी हूँ अनियन रिंग का। इसमें बेसन लिया है, उसके अंदर फिर मैंने नमक मिर्च हल्दी और चाट मसाला डाला था, और चिली फ्लेक्स डाले हैं, और इसके अंदर फिर मैंने जो कसूरी मेथी ड्राई वाली होती है ना, वो डाली थी। मेरे माइंड में इसके अंदर वो भी था, धनिया भी डालूँगी और पालक भी डालूँगी। तो मैंने जब इसका वो बना लिया ना अपनी तरफ से, मैंने वो किया, तो अदील मुझे कहते हैं कि ये ग्रीन ग्रीन इसके अंदर क्यों डाला है। मैंने कहा मेथी है, अभी तो मैंने इसके धनिया और पालक भी डालना है। तो कहते अम्मी ये नहीं डालती होती थी। मैंने कहा अब तो मैंने डाल दिया, अब ये नहीं निकलेगा। तो खैर मज़े के बने थे। अब वो भी था कि अम्मी उनकी बनाती होती थी, अब उनकी मैं उनका जायका मैं रिप्लेस तो नहीं कर सकती। मैं जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लूँ, मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच सकती हूँ ना। वो माँ के हाथ का जायका था, मैं उस लेवल तक कभी भी पहुँच नहीं सकती हूँ। तो खैर मैंने अपनी भरपूर कोशिश की, और बाद में फिर मैंने रिव्यूज़ भी ले लिए थे कि कैसा बना है। खैर अदील यहाँ पे साथ साथ मेरी हेल्प कर रहे थे, और उनको मैंने बोला फिर कि आप ना वो बनाओ, जामे श्री जो है ना वो बच्चे पीते हैं शौक़ से, वो आप बनाओ, बाकी जो ऊपर के काम है ना वो मैं फिर करती रहती हूँ। तो इनको मैंने बोला कि आज ना फ्रूट चाट बना लेंगे। तो वैसे मैं अकेली होती हूँ ना, तो अकेली के लिए फिर इतनी मेरी अफ्तारी होती नहीं है। तो अदील घर पे थे ना, मैंने कहा चलो फिर आज ना हम फ्रूट चाट भी बना लेते। बनाने मारे कहते रहन दो, ऐदा ही आप फ्रूट काट के खा लेंगे। मैं कहा कितने से आने हो आप। तो खैर उन्होंने जामे श्री बनाया, और मैंने सारे ऊपर के ऐसे काम किए, साथ साथ में टेबल भी आज मैंने अदील से लगवाया था कि आज टेबल भी आज आप ही लगाओ, क्योंकि मैं रोज़ ही करती हूँ। कहते हाँ बड़े बंदे का कर दिए ना। मैं क्या हाँ तो करती तो हूँ ना। खैर जी यहाँ पे समोसे फ्राई हो रहे हैं। ये समोसे बना के ना मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। तो फ्रीज़ करके ना ये एडवांटेज आपको हो जाता है कि अगर आपका नहीं है आज मूड ज़्यादा काम करने का, या आज आप थके हुए हो, तो अब फिर आपके माइंड में आ जाता है वो चीज़ फ़लानी फ्रीज़ कितनी पई हुई है, मैं वो यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिर समोसे निकाल के उनको मैंने डीफ्रोस्ट कर लिया था, उनको फिर मैंने फ्राई किया है, और मेरे सारे काम हो जाते हैं अदील से ना। एक ये जो होता है ना पानी बनाना या इस तरह का, उनसे एक छोटा सा काम भी नहीं होता। तो आपा ने खड़ियाँ ने जैसे लेडीज़ होती हैं कि एन फुल स्पीड ना, आप 36 काम इकट्ठे शुरू किए होंगे तो फटाफट से हो जाते हैं। ये रोटी मैं स्पीड से बना नहीं रही हूँ, वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है। अच्छा मैंने अदील से पूछा कि अनियन रिंग ऐसे ही खाओगे, तो आगे से मुझे कहते नहीं रोटी के साथ खाऊंगा। मैंने उनसे ना 2-3 दफ़ा पूछा, मैंने कहा रोटी के साथ खाएंगे? कहते हैं हाँ। मैं हैरानगी से मैं उनसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि हम अफ्तारी में रोटी खाते ही नहीं है। बस अफ्तारी में जो चीज़ खाली उसमें रोटी हमने बस सहरी में खानी होती है, अफ्तारी में कभी भी नहीं खाई है। तो वो मुझे कहते हैं हाँ मैं खाऊंगा ना रोटी। तो मैंने कहा आर यू श्योर आप रोटी खाओगे अफ्तारी में? कहते हैं हाँ ना मैं खाऊंगा ना रोटी। मैंने कहा ठीक है। बाद में फिर मुझे पता चला अच्छा अनियन रिंग के साथ रोटी ऐसे इन्होंने खानी थी। तो वो वाकई इतनी मज़े की लगी है, क्या कमाल की कि रोटी के साथ अनियन रिंग इस तरह से। आप भी इसको ना ट्राई करना, अनियन रिंग बना के और साथ में रोटी इफ्तारी में खाना, और साथ में दही की चटनी, और कोई चटनी नहीं, जैसे हम इमली की होती है या खुबानी की कोई भी चटनी ना, वो नहीं, सिर्फ वो जो दही की धनिया पुदीने वाली चटनी होती है ना, उसके साथ आप रोटी और अनियन रिंग खाना। कसमें भी ਤੁਹਾਨੂੰ मज़ा ना आया तो पैसे तुसी अपने अपने को रख लियो, मैं अपने अपने को रख लूँगी। तो लेकिन मज़े के बने। ओवरऑल बात ये है कि अनियन रिंग बहुत मज़े के बनते हैं। तो खैर दही की चटनी भी बन गई, और साथ में टेबल है वो भी सज रहा है, बच्चे भी आके बैठ गए। बच्चों का रोज़ा नहीं था, बच्चे कभी कभी रोज़ा रख लेते हैं। अजीन तो भी बहुत छोटी है ना, तो फिर 12 में खोल लेंदी है। एंजल अल्हम्दुलिल्लाह एंजल ने रख ली हैं, मतलब अभी तो ये भी छोटी है, लेकिन इसने तीन तीन रोज़े इसने रख लिए और माशाल्लाह से पूरे किए हैं। खैर शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा भी पूरा हो गया। रमज़ान जैसे ना कि भागा ही जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि रोज़े गुजरी जा रहे हैं। कहाँ हम वेट कर रहे होते हैं कि रमज़ान आएगा रमज़ान आएगा, इतने दिन रह गए इतने दिन रह गए, और कहाँ झटका ही लगता है और माशाल्लाह रमज़ान पूरा हो जाता है। बस अल्लाह मियाँ हमें इबादत करने की तौफ़ीक दे, और हमने जो रोज़े रखे हैं हमें पता है कि हम उस हिसाब से नहीं रखते हैं जिस तरह से फ़र्ज़ हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं। बस अल्लाह मियाँ हमारे रोज़े और हमारी जो इबादतें हैं छोटी छोटी जैसे भी हम करते हैं, अल्लाह मियाँ कबूल करे। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना, और आप सबके लिए बहुत सी दुआएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट भी एक अच्छा सा छोड़ दिया करें। मुझे अच्छा लगता है। ओके जी, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।